अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं आयशा जुल्फिकार। सबसे पहले हेडलाइंस। कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने कहा कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं। देखना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, फौज चार्ज कर सकती है, ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, फौज कैसे फैसला करती है, फलाम बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। 9 रुकनी बेंच जो है वो जब समाअत के लिए बैठा तो उस बेंच में जो चीफ जस्टिस साहब के बाद जो सीनियर तरीन जज वो कहता है कि मैं इस अदालत को नहीं मानता, इस अदालत की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। कानून ये कहता है कि बेंच जो है वो 3 सीनियर मेंबर्स की कमेटी जो है वो बनाएगी और वो कमेटी जो है वो जो बेंच बनाएगी वो बेंच जो है वो आईनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त होगा। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन फैसले से दो चार न हो। राना सनाउल्लाह की अदालती कार्रवाई पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, एक सीनियर जज ने कहा इस अदालत की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं, इस अदालत को नहीं मानता। मैं ये बात कहूँ तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊँ। कानून कहता है 3 सीनियर जजों की कमेटी बेंच बनाएगी, 9 रुकनी बेंच को सीनियर जजों की कमेटी ने नहीं बनाया। पाकिस्तान को फितना फसाद की नहीं, इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। नवाज शरीफ की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 9 मई के वाकयात पर दिल रंजीदा है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। कोशिश है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करें। आज भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप उससे बात करें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे से तो आई एम विलिंग टू साइन, माई 2 मिनिस्टर्स सिटिंग हियर विल साइन with you a charter of economy. If God gives me a chance, I will give you all level playing field. और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह the dream that I had seen then to bring a pipeline from Iran. मुफाहमत के बादशाह की सियासी मैदान में दबंग एंट्री। मिज़ाक़ मईशत को वक्त की जरूरत करार दे दिया। लाहौर में सनतकारों से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि क्रिकेटर को दूसरे दिन ही कहा था मिज़ाक़ मईशत के लिए तैयार हूँ, मुश्किलात से निकलने का हल कारोबार को करार दिया। बोले किसी को धोखा दिया ना नून लीग से दगा करूंगा, कल या परसों इलेक्शन जरूर होंगे। और हजारों मुसलमान जो है वहाँ पे तय किए गए, औरतों की जो है असमतें लुटी, लोगों के घर लोगों को जिंदा जला दिया गया। और उस वक्त ये वहाँ पे चीफ मिनिस्टर था, ये गुजरात का जो कसाई है, इसके हाथ उस वक्त भी रंगे हुए थे खून के साथ और आज भी रंगे हुए हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि ईसाइयों के और दूसरी अक़लीतों के। उनका रोज़ाना वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों का। और अमेरिका जो है इस वक्त अपने इक़्तिसादी जो है मुफादात की वजह से इस किस्म के बयान दे रहे हैं। जो बाइडन मोदी मुलाकात का एलामिया। वजीर दिफा का सुपर पावर को मुंह तोड़ जवाब। कौमी असम्बली इजलास में कहा, व्हाइट हाउस का एलामिया जारी करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था, हुकूमत इस पर भरपूर जवाब देगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का विरसा अमेरिका की वजह से मिला। वाशिंगटन ने ही गुजरात में दहशतगर्दी पर मोदी का वीजा बंद किया था। पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। वजीर आजम का मिशन फ्रांस मुकम्मल। मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें। चीनी हम मनसब से बैठक। सी पैक समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जर्मन चांसलर ओलाफ शाउल्ज और यूरोपीय कमीशन की सदर से भी मिले। शहबाज की लंदन की परवाज। वज़ीर आज़म दौरा फ्रांस के बाद बरतानिया पहुंच गए।
लीगी कायद नवाज शरीफ से बैठक लगेगी। वतन वापसी, आइंदा इंतखाबात और दीगर अहम मुल्की उमूर पर मुशावरत मतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है। चाहे मैं ऑपोजिशन में हूँ या हुकूमत में, हमारा सियासत वो गालम गलोच वाला सियासत नहीं है। हमारा सियासत वो किरदार कशी करवाना सियासत नहीं है। ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन सेक्स का सियासत ना कल रहा है, ना आज है, और ना ही इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हमारा सियासत हमेशा वो एक पॉजिटिव अंदाज में मेरा कोशिश होगा कि सियासत किया जाए। आप मुझे अच्छे लगने लगे। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी के फेवरेट। कौमी असम्बली में तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, शहबाज शरीफ सिर्फ नून लीग के नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्यादा वजीर आजम हैं। गवाही देता हूँ, इन जैसा मेहनती आदमी नहीं देखा। डॉक्टर अलवी साहब का सवाल आप ये करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहले आपका सवाल होना चाहिए सबसे बड़ा झूठा पीएचडी कौन है, तो मैं कहता प्रेसिडेंट साहब। दूसरा सवाल ये है कि वो पार्टी के साथ कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। आजकल वो लगे हुए हैं तोशा खाना में जो चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर नहीं की उनको समेटने और छुपाने में, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ही इज़ टू लेट फॉर दैट। वो भी यहाँ आ गए। और आप तोशा खाना की लिस्ट निकलवा लीजिएगा, उसमें आपको ये तो पता चलेगा कि तोशा खाना में ये 2 रुपए की चीज़ थी, 4 आने की ले ली, 100 रुपए की चीज़ थी, 8 आने में ले ली, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसने क्या चीज़, किस मुल्क ने किसको क्या दी थी। पुलिस अगली बार मुझसे ले लीजिए। इलेक्शन होंगे मगर मुकर्ररा वक्त पर नहीं। फैसल बावड़ा की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, सदारती निजाम लाने की मंसूबाबंदी की गई। अलीम खान को वजीर आला पंजाब बनने से रोका गया। सदर आरिफ अलवी पार्टी के साथ नजर नहीं आ रहे। दुश्मन की जबान बोलने पर पार्टी सियासी तौर पर सफाई हस्ती से मिट गई। आप दोस्त को तलाश करने की कोशिशों में शामिल तमाम अफराद के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान की अमवात पर दाऊद खानदान का बयान। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोगों की अनथक कोशिशों से हमारे लिए ताकत का बायस बनी थी। मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होने वाले तमाम अफराद के मशकूर हैं। बेपनाह मोहब्बत और हिमायत नाकाबिले तसव्वुर नुकसान को बर्दाश्त करने में मदद मिलेगी। जेम्स कैमरून को टाइटैनिक और टाइटन के हादसात में मुमासिलत नजर आने लगी। हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर कहते हैं, कई बार टाइटैनिक की बाकियात जाकर देख चुका हूं। आप दोस्त की तैयारी में हाइल इंजीनियरिंग मुश्किलात और सेफ्टी प्रोटोकॉल जानता हूं। इस तबाही की वार्निंग 2018 में दी गई थी। जून 10 को ये कश्ती, जिसकी कैपेसिटी तो बताया जा रहा है कि 400 के करीब थी, लेकिन इसमें 700 के करीब जो है वो लोगों को सवार करके ले जाने की कोशिश की गई। रास्ते में जो है वो हादसे का शिकार हुई। जो पाकिस्तानीज हैं उनकी तादाद अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मालूम हुई है वो तकरीबन 350 है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यूनान कश्ती हादसे में 350 पाकिस्तानी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। कौमी असम्बली इजलास में कहा, अब तक 281 अफराद के लवाहिकीन ने हुकूमत से राब्ता किया है। 400 की गुंजाइश वाली कश्ती में 700 अफराद को सवार किया गया। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूनान कश्ती हादसे ने कई खानदानों के चिराग गुल कर दिए। गुजरात का 14 साला अबू जर भी समंदर की बेरहम मौजों की नजर खानदान की गुर्बत दूर करने और माजूर भाई के इलाज का बीड़ा उठाने के लिए यूरोप रवाना हुआ था। बेटे की जुदाई पर वालिदैन गम से निढाल। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद कस गया। कलर सेदा से 2 मुलजिम गिरफ्तार। शहरी को इटली भिजवाने के लिए 24 लाख वसूल किए।
इस्लामाबाद का टाइट टैंक भी डूबने वाला है, ये भी गर्क होने वाला है। इनका तमाशा अभी करो, ये चेहरे आपको फिर अजायब घर में भी नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। कचकोल उठाकर कभी मुत्तहिदा अमारात, कभी फ्रांस, कभी चाइना, कभी IMF के क्लर्क और बाबू के घुटनों को हाथ लगाना, और फिर वज़ीर आज़म कहता है मुत्तहिदा अरब अमारात की सदर से कहा कि बाबा 1 अरब का सवाल है, बस 1 अरब दे दे। इस्लामाबाद का टाइटन भी डूबने वाला है, ये अजायब घर में भी नहीं मिलेंगे। सिराजुल हक ने वफाकी हुकूमत को अलर्ट कर दिया। इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में बोले, वज़ीर आज़म पैसे मांगने फ्रांस चले गए, यूनान में 300 पाकिस्तानी डूब गए, वहां नहीं गए। इलेक्शन कमीशन पर इंसाफ ना करने का इल्जाम भी लगा दिया। अमरीका गिरफ्तार खतीजा शाह की मदद को आ गया। कोट लखपत जेल में अमरीकी वफ्द की मुलाकात, रिहाई से मुतालिक कानूनी पहलुओं का जायजा लिया। खतीजा शाह पर जिना हाउस में जलाओ घेराव और लोगों को उकसाने का मुकदमा दर्ज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर को विफाकी शरई अदालत का आलिम जज बनाने की मंजूरी, 3 साल तक जिम्मेदारियां अदा करेंगे। हुकूमत ने महंगाई के जिनको खुला छोड़ दिया। अशाए खुरनोश की बढ़ती कीमतें मजीद बढ़ गई। रवा हफ्ते 0.33% इजाफे से सालाना बुनियादों पर महंगाई 34% से तजावुज कर गई। आटा, दाल, माश, चीनी और नमक की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट अच्छी खबरों को तरसने लगी। 100 इंडेक्स में 87 पॉइंट्स की कमी, सरमायाकारों के 7 अरब रुपए डूब गए। सोने की कीमत 1500 रुपए फी तोला कम हुई। फैसलाबाद की पावर लूम्स बहरान के गर्दाब में आ गईं। बिजली की कीमतों में इजाफा और मटेरियल महंगा। मुतादिद यूनिट्स बंद हो चुके। 3 माह में 30,000 पावर लूम्स कबाड़ में फरोख्त। सूरज के तेवर ना बदले, मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। नौकंडी पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका, दर्जा हरारत 49 डिग्री को छू गया। लाहौर 42 और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 रिकॉर्ड। कोयटा 40 और कराची में 36 डिग्री रहा। लोड शेडिंग तो डेफिनेटली ज़्यादा है। जैसे ही गर्मी की थोड़ी सी शिद्दत ज़्यादा हुई है तो लोड शेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू आना शुरू हो गए हैं। सारी इंडस्ट्री स्टक होकर बैठ गई है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बड़ी बत्ती जाती है, मजदूरी बहुत तंग है। घंटा आती थी फिर 30 घंटे जाते थे। ये सूरत हाल है पाकिस्तान का, खुदा ही हाफिज़ है, बस क्या करें। 14-14 हज़ार का 25-25 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, लेकिन टैक्स भी सारे दे रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग का कोई मसला हल नहीं है। बिजली अभी आई थी, अभी चली गई। अवाम बढ़ती लोड शेडिंग से अजियत में मुब्तला। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से तजावुज। बड़े शहरों में 6 से 8, छोटे शहरों और देहात में 12 घंटे की बंदिश। बन्नू में अवाम का मीटर आउट। कोहाट चुंगी के मकाम पर एहतजाज, बदतरीन ट्रैफिक जैम। बाफ्ता के खिलाफ नारेबाजी। छोटी ईद की कुर्बानी के जानवर से पक्की दोस्ती। बकरे और बैल घर आने पर बच्चों की ईद से पहले ईद हो गई। हर कोई अपने अपने जानवर के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। चोलिस्तान जितना दिल फरेब, बासियों की जिंदगी उतनी ही दुश्वार। पानी मयसर ना सेहत, तालीम और बिजली जैसी सहूलियात का कोई वजूद नहीं। आग बरसाते सूरज और तपती रेत में जानवरों की देखभाल किसी इम्तिहान से कम नहीं।